my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. है गाइस, कैसे आप सब। आज हमारे पास आ चुकी है 2023 वेरिएंट रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो मिस्टर क्लीन कलर है। तो इसी बाइक के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2023 वेरिएंट रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 में आपको क्या क्या अपग्रेड देखने को मिलते हैं, क्या लेटेस्ट प्राइस है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेगा। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन से कितनी माइलेज मिलती है, इंजन पावर आपको कैसा मिलता है, सस्पेंशन आपको कैसे मिलती है। तो इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करें इस बाइक के साइड प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल के आती है, जैसा कि यह मिस्टर क्लीन कलर है। तो गाइस, कमेंट करके बताइए कि आपको यह बाइक कैसी लग रही है। इस कलर में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह से इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल निकल के आती है। बाइक काफ़ी मस्कुलर लगती है, जैसा कि यह कैफे रेसर बाइक है। तो इस तरह से इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल निकल के आती है। अब बात की इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से, तो गाइस इसका जो फ्रंट लुक आपको मिलता है यहाँ पे आप देखेंगे। तो गाइस, इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिल रहा है राउंड शेप में आपको मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे क्रोम फिनिशिंग आपको देखने मिलती है, जिससे इस बाइक का जो लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है, LED हेडलाइट की सेटअप मिलती है, जो कि इसमें अपडेट किया गया था 2023 मॉडल में। तो अपडेट होने के बाद आपको इसमें LED हेडलाइट की सेटअप मिलती है। पहले आपको हैलोजन बल्ब की हेडलाइट मिल रही थी, लेकिन इसे अपडेट कर दिया गया था 2023 में ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राउंड शेप में आपको इसकी हेडलाइट की सेटअप मिलती है, जो काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको RE की आपको यहाँ पे बैजिंग मिली है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो टर्न इंडिकेटर आपको मिलता है, जैसे कि पहले भी आपको मिलते हैं, सेम वही आपको मिलता है। बल्ब वाले टर्न इंडिकेटर आपको लगे मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बल्ब वाले टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं, जो कि स्क्वायर शेप में आपको इसमें मिल रही है। इसमें भी हल्का सा क्रोम टच दिया गया है। अब बात की इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है 41 mm 110 mm ट्रेवल टाइप का आपको सस्पेंशन लगी मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन बस लगी मिलती है, जो सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करती है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लगी मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका फ्रंट फेंडर आपको मिलता है, इसमें फायर बॉडी का इसमें लगा हुआ है। अब बात की इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में, तो जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS साथ अवेलेबल है। तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 320 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका डिस्क ब्रेक लगी मिलती है और ABS का चैन आपको मिल रहा है। और व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज़ इस बाइक में लगी मिलती है 18 इंचेस का आपको व्हील साइज़ मिल जाती है। स्पोक व्हील्स इसमें दिया हुआ है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर इस बाइक में लगी मिलती है 100/90 80 इंचेस का आपको ट्यूब वाले टायर इस बाइक में लगी मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जिसकी ग्रिपिंग आपको जो मिलती है कुछ इस तरह से आपको इसकी ग्रिपिंग मिल रही है। जो व्हील का कलर आपको मिलता है इसमें ब्लैक कलर में दिया हुआ है। और सस्पेंशन के दोनों साइड में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगी मिलती है। अब बात की इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्यूल टैंक आपको मिलता है कुछ इस तरह से आपको देखने मिलती है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल रही है, काफ़ी मशहूर आपको उसकी फ्यूल टैंक लगी मिलती है। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर की आपको ग्राफिक्स मिलती है, जैसा कि यह मिस्टर क्लीन कलर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो आपको फ्यूल टैंक मिलता है काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। क्रोम का इसमें दिया हुआ है और इसमें आपको पेट्रोल अप टू E20 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल रही है। मतलब यह बाइक भी एथनॉल कंपेटेबल हो चुकी है, E20 फ्यूल से भी चलेगी और नॉर्मल पेट्रोल से भी इसे आप राइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप E20 फ्यूल से इसे राइड करते हैं, इसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा और यह बाइक पॉल्यूशन को भी कम करेगी। मतलब यह बाइक इको फ्रेंडली हो चुकी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको जो मिलता है 12.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और इस तरह से आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे इसकी हैंडलिंग मिलती है, क्लिप ऑन हैंडल बार आपको लगा मिलता है। और इस बाइक के लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर राउंड शेप में आपको इंडिकेटर, पासिंग लाइट का स्विच मिलता है, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। और ग्रिपिंग आपको कुछ इस तरह से मिलती है। और यहाँ पे हैंडल बार कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। इसके ग्रिपिंग पे आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की आपको यहाँ पे बैजिंग मिली है।
और इस बाइक के राइट में आप देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टार्ट का स्विच और यहाँ पे प्री इंस्टॉल हजार लाइट का इसमें स्विच दिया हुआ है। और मीटर कंसोल की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो मीटर कंसोल लगी मिलती है, आरपीएम मीटर के लिए आपको यहाँ पे एनालॉग मीटर मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर मिलती है और यहाँ पे एनालॉग मीटर भी दिया गया है, जो कि किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पे एनालॉग मीटर मिलती है। राउंड सब मिलती है, काफ़ी स्टाइलिश आपको देखने को मिले है इस बाइक में। तो इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटल मीटर में तो फ्यूल इंडिकेशन, ओडोमीटर, किलोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके डिजिटल मीटर में। और जो आपको यहाँ पे एनालॉग मीटर मिलता है, यहाँ पर आरपीएम मीटर मिलती है, इस पर आपको चेक इंजन की लाइट, बैटरी स्टेटस, एबीएस लाइट, न्यूट्रल लाइट आपको इसमें मीटर कंसोल मिलती है। राउंड शेप में आपको मिलती है, इस पर भी हल्का सा क्रोम दिया गया है, जिससे इस बाइक का जो लुक है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब बात की इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 648 सीसी का ट्विन पैरेलल आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जो कि एयर ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेडिएटर आपको फ्रंट में लगी मिलती है। और इसमें आपको जो मैक्स पावर निकल के आती है इस बाइक में 47 bhp की आपको पावर मिलती है। एट 7250 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क निकल के आती है 52 Nm की आपको टॉर्क मिलती है एट 5250 आरपीएम पे। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार निकल के आती है। इसके फ्यूल टैंक में इस साइड में भी देखेंगे तो आपको वही ग्राफिक्स आपको देखने मिलती है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने पर। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो रॉयल एनफील्ड की आपके यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको इसमें जो इंजन मिलती है 648 सीसी का आपको ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो रेडिएटर फ्रंट पे लगा हुआ है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मेटलिक ब्रेक ऑफर किया गया है। साइड पैनल पे आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन की आपको यहाँ पे बैजिंग मिली है। अब बात की इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है ट्विन कॉयल शॉक एब्जॉर्बर आपको लगा मिलता है, जो कि आपको मिलता है 88 mm ट्रेवल टाइप का आपको सस्पेंशन रियर में लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको रियर में भी ऑफर की गई है। और गैस यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि इसमें आपको ट्विन बैरल एग्जॉस्ट लग मिलता है, जो कि इसमें क्रोम कर दिया गया है। अब बात की इस बाइक के रियर ब्रेकिंग के बारे में तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है 240 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगा मिलता है। और रियर व्हील साइज जो आपको मिलती है 18 इंचेस का व्हील साइज मिलती है। और जिसमें आप देखेंगे तो जो टायर लगा मिलता है 130/70 80 इंचेस का आपको ट्यूब वाली टायर इस बाइक में रियर में भी लगी मिलती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल के आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो टेललाइट आपको मिलती है, बल्ब वाले टेललाइट आपको लगी मिलती है, टर्न इंडिकेटर आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। अब बात की इस बाइक की सीटिंग कंफर्ट के बारे में तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है सिंगल सीट आपको इसमें लगी मिलती है। जो सीट हाइट आपको मिलती है 804 mm का सीट हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्टिचिंग देखने को मिलती है, तो सीटिंग कंफर्ट आपको इस बाइक में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सो गाइस अब बात करें इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में तो इसका जो कर वेट आपको मिलता है 211 kg का आपको इसका वेट मिल जाता है। लेंथ की बात करें तो इसमें आपको जो ओवरऑल लेंथ मिलती है इस बाइक की 2190 mm का लेंथ दिया हुआ है। विड्थ आपको जो मिलती है इस बाइक की 833 mm का विड्थ दिया हुआ है। और इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 174 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। और इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 804 mm का इसमें सीट हाइट आपको मिलती है। और व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1398 mm का इसमें व्हील बेस दिया हुआ है। सो गाइस अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 3,72,000 से 3,75,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह प्राइस फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन मिस्टर क्लीन कलर का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दी क्या क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है, इस वीडियो में डिटेल्स बताया हुआ है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी है बाइक, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें।